आज की रात कवि और कवर्धा वासियों की शाम होने वाली है। मैं आप सबको बता दूं, देश के ऐसे नामचीन कवि जो अपनी कविताओं के दम पर आप सबको हंसाते हैं और पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में अपनी कविता, अपने हास्य, अपने श्रृंगार के दम पर अपना नाम रोशन किया। ऐसे तमाम कवियों को सम्मानीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उत्सव समिति के द्वारा शानदार आमंत्रण किया गया है उन कवियों का। और आप सबको बता दें, आज के कार्यक्रम के सम्मानीय अतिथि श्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, सम्मानीय श्रीमती भावना बोहरा जी, सम्मानीय श्रीमती धर्मजीत सिंह जी, श्री अभिषेक सिंह जी बस कुछ ही देर में हमारे बीच मंचस्थ रहेंगे एवं तमाम सम्मानीय अतिथि मंच के सामने भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं इस आयोजन समिति की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप सबको बता दो, देश के ऐसे नामचीन बड़े कवि शशिकांत यादव जी देश के बहुत बड़े संचालक हैं और वीर रस के कवि हैं, बस कुछ ही देर में हमारे बीच मंचस्थ होंगे। साथ ही साथ बनारस की धरती से डॉक्टर अनिल चौबे हमारे बीच में कुछ ही देर में रहने वाले हैं। आप टीवी में देखते हैं, हास्य पैरोडी करते हैं और बहुत लोकप्रिय हैं, इनके मिलियन फॉलोअर हैं। सुदीप भोला जी हमारे बीच मंचस्थ रहेंगे बस कुछ ही देर में। मुमताज नसीम जी देश की सबसे बड़ी शायरा और श्रृंगार की कवित्री दिल्ली से बस कुछ ही देर में हमारे बीच मंचस्थ रहेंगे। और हम सबके रसखान कहेंगे छत्तीसगढ़ी लोकगीत को हम सबके गांव से लेकर शहरों तक लोकप्रिय करने वाले मीर अली मीर जी बस कुछ ही देर में हमारे बीच मंचस्थ रहेंगे। और बंसीधर मिश्रा बिलासपुर की धरती से छत्तीसगढ़ी हास्य व्यंग करते हैं। ऐसे तमाम 5-6 कवि आपको अगले 2-3 घंटे अपनी कविताओं से, अपनी जुबान के रंगों से आप सबको सराबोर करेंगे। तो मैं यही चाहता हूं कि आपके परिचय के जितने लोग अभी नहीं पहुंचे कार्यक्रम में, आप सब उनको फोन करिए। अगले 2-3 घंटे आज कविता, कवर्धावासियों और साहित्य की शाम होने वाली थी। जनप्रतिनिधिगण बैठे, मैं आप सबका इस पूरे कार्यक्रम की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। लोकप्रिय और सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच पहुंच चुके हैं और मंच में बस कुछ ही देर में कवियों का भी आगमन होने वाला है। सम्मानीय यशस्वी विजय शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिएगा। हमारे बीच आज वो सम्मानीय अतिथि के रूप में उपस्थित है। साथ ही साथ राजनांदगांव लोकसभा के पूर्व सांसद सम्मानीय श्री अभिषेक सिंह जी और सम्मानीय धर्मजीत सिंह जी विधायक तखतपुर हमारे बीच उपस्थित है। साथ ही साथ आप सबको बता दें, पंडरिया विधानसभा की सम्मानीय विधायक महोदया सम्मानीय श्रीमती भावना बोहरा जी बस कुछ ही देर में हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं आज के इस कार्यक्रम के लोकप्रिय कवि सम्मानीय शशिकांत यादव जी, सम्मानीय अनिल चौबे जी अभिनंदन में स्वागत करता हूं। बस कुछ ही देर में आज के इस मंच पर उनकी कविताओं के, गीतों की, उनकी काव्य रस धाराओं का हम सब आनंद लेंगे और उनकी कविताओं का बीच हम सब सुनकर अभिभूत होंगे। मैं आप समस्त जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूँ और आग्रह करता हूँ आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। आज की इस खूबसूरत शाम की हम शुरुआत कर रहे हैं और मैं विकास पुरुष उप मुख्यमंत्री हमारे बीच हैं, जिन्होंने नक्सल को छत्तीसगढ़ से बाहर भगाने और कवर्धा के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनको विकसित करने और कवर्धा वासियों के विकास की अवधारणाओं को तैयार करने में रात दिन परिश्रम कर रहे हैं। वो न केवल साहित्य प्रेमी है बल्कि तमाम ऐसी बातें हैं जिसको हम सब के बीचों को वो सुनते हैं और हम सब की समस्याओं को दूर करने में। आप सबको बता दें, हमारे बीच सम्मानीय अतिथि के रूप में जिला पंचायत कवर्धा के सम्मानीय श्री अध्यक्ष ईश्वरी साहू जी अगर उपस्थित हैं तो मैं मंच पर आपको आमंत्रित करूंगा। आप सम्मानीय अतिथि के रूप में स्थान ग्रहण करेंगे। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष तीस तर्रार युवा नेता सम्मानीय श्री कैलाश चंद्रवंशी जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा आप आएंगे और बतौर अतिथि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सम्मानीय श्री चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जी, कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष, अगर आप हैं तो मैं मंच पर आपको आग्रह करूंगा आप मंच पर आकर स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच सम्मानीय अतिथि के रूप में हमारे बीच है हमारे क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी। मैं आयोजन समिति के सभी सदस्य सतीश तंबोली जी, प्रदीप गुप्ता जी, वेदांत शर्मा जी, संजय यादव जी, आप सभी से आग्रह, आप सभी मंच के पास ही रहेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में समस्त अतिथियों से आग्रह करूंगा, हम सब जानते हैं कि हमारी भारतीय परंपरा में माँ सरस्वती की प्रतिमा में दीप प्रज्वलित कर एवं आज जिनकी सामने इस कार्यक्रम को रखा गया है सम्मानीय सुरेंद्र जी, उनकी प्रतिमा में पुष्प अर्पित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सम्मानीय अतिथियों से आग्रह है कि मां सरस्वती की प्रतिमा में पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सम्मानीय पंडरिया विधानसभा के विधायक सम्मानीय भावना बोहरा जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करेंगे। मैं सम्मानीय भावना बोहरा जी से अभिनंदन करूंगा, आप भी आइए और आज के बतौर अतिथि आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।
आज सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच हैं और दीप प्रज्वलन के इस कार्यक्रम के बाद आज के हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। इसको फेंक कर उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे। यादव जी और प्रदीप गुप्ता जी, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा जल्दी दौड़ कर आए और सामूहिक रूप से हम अपने प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ फेंक कर उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे। सम्मानित कविगण से आग्रह मंच के सामने आकर उपस्थिति बतौर अतिथि के रूप में दे। हमारे सम्मानीय अतिथियों का आग्रह है कि एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आज उपस्थित हैं और हर साल हम जब बुलाते हैं ऐसे साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजन में उनकी उपस्थिति रहती है। हमारे बीच पहुंच के मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली मिलाकर इनका अभिनंदन करें। ये सब देश के लोकप्रिय स्टार कवि हैं जो देश के अलग अलग शहरों से हमारे बीच हैं। टीवी पर जिनके मिलियन फॉलोवर हैं, लोकप्रियता का पैमाना है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे और सम्मानीय अतिथिगण उन्हें कवियों को शॉल एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। मैं सबसे पहले आवाज दे रहा हूं हम सबके बीच देश के बहुत शानदार संचालक और लोकप्रिय कवि सम्मानीय शशिकांत यादव जी हमारे बीच मंच पर आएंगे। करूंगा अगले क्रम पर सम्मानीय कविगण सम्मान लेकर पुनः अपने स्थान पर विराजमान होंगे। आप सबको बता दें अभी बहुत शानदार धारदार, एक बार जोरदार ताली सम्मानीय शशिकांत यादव जी के लिए। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर बनारस की धरती से हमारे बीच उपस्थित हैं हास्य वर्ग के बहुत शानदार कवि जिनका नाम है डॉक्टर अनिल चौबे जी। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे। सम्मानीय अतिथिगण हमारे कवियों का अभिनंदन कर रहे हैं। हम सब आज इनकी कविताओं को सुनेंगे और हम सब आनंदित महसूस करेंगे। इसी क्रम में मैं बुला रहा हूँ टीवी फेम है जिनके वीडियो पर मिलियन फॉलोवर आते हैं, सम्मानीय सुदीप भोला जी हास्य पैरोडीकार हैं नोएडा से। एक बार जोरदार तालियों के बीच मैं इन्हें आमंत्रित करूंगा, आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं देश की बहुत बड़ी शायरा है, कवित्री है, जिनको हमने कपिल शर्मा शो में भी जिनकी कविताएं सुनी है, जिनका नाम है मुमताज नसीम जी, दिल्ली से हमारे बीच है। एक बार जोरदार तालियों के बीच में आपको आवाज दे रहा हूं। सम्मानित कवि और कवित्रियों की आपकी तालियां बजनी चाहिए। बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है। आज की शाम बहुत ही साहित्यिक में होने वाली है। हम सब हंसेंगे, गुदगुदाएंगे और अपने अतिथियों की भी बातें हम सब सुनेंगे। तो अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के रसखान और नंदाजाही का गाना बनाकर हम सबको तमाम छत्तीसगढ़ से ऐसे लोक रंगों से जोड़ने वाले सम्मानीय मीर अली मीर जी का एक बार जोरदार ताली बुलाकर अभिनंदन करें। मैं उनसे आग्रह करूंगा आप मंच पर आए और अपने हिस्से का सम्मान लें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बिलासपुर से हमारे बीच हास्य रंग के बहुत शानदार कवि हैं, शिक्षक हैं, सम्मानीय बंसीधर मिश्रा जी आज मंच पर आए और सम्मानीय अतिथियों से अपने हिस्से का सम्मान लेंगे। अब उद्बोधन की मैं आज के अंतिम उद्बोधन और आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे क्षेत्रीय विधायक और हम सब कवर्धा वासी और प्रदेशवासियों के समस्याओं को लेकर रात दिन परिश्रम करने वाले, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में संघर्ष कर मैंने राजनीति को सीखा है। तो एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री सम्माननीय विजय शर्मा जी का। भारत माता की जय कहला कहला करके सब थक गए हैं, आप बोलेंगे नहीं, मैं ध्यान दिया हूँ। भावना ये भावना जी ने बड़ी कोशिश की और सबका मूड वाकई कवि सम्मेलन के लिए है। कल हमारे एक वरिष्ठ नेता जब उनको एक बैठक में बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल लंच टाइम है तो भूख और भोजन के बीच मुझे बोलने के लिए कहा गया है। ऐसे ही इतने सारे वक्ताओं के बाद आखिरी में कवियों के ठीक पहले, ये बहुत कष्ट का विषय होता है। और कविगण भी जब जैसे आप जैसे हो, मतलब दिन में कितनी बार
होत बिहनिया पथरा के आगी, टिड़गा है चोंगी टिड़गा है पागी, नोई झूले जस घर कस माला, और धर कसैली दौड़त वाला। मतलब कवर्धा अब आगे लगा कभी आदरणीय धर्मजीत भैया बता रहे थे कवर्धा की भूमि के बारे में। हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री हम सबके नेता माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, उनका जितना नाम है, साथ ही साथ कवर्धा ने ही ऐसे कवि को भी जन्म दिया है जिनकी यह रचना है। ऐसे मीर अली मीर जी भी हम सबके बीच विराजमान है। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं उनका। ये वही स्थान है, मुझे ध्यान है बहुत अच्छे से, जहां कवि उर्मिलेश आए थे और उनका कविता पाठ हुआ था। राम जन चेतना के प्रतिमान है, केवटो निषाद धोबियों के प्राण है। ये वही ऐतिहासिक भूमि है। इस भूमि पर मैं आदरणीय शशिकांत यादव जी का, आदरणीय अनिल चौबे जी का, आदरणीय सुदीप भोला जी का, आदरणीय दीदी मुमताज नसीम जी का, आदरणीय मीर अली मीर जी का, आदरणीय बंशीधर मिश्रा जी का और आदरणीय अभिषेक पांडे जी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि कवर्धा की भूमि पर एक बार जोरदार तालियों के साथ आप इन सारे ही कवियों का अभिनंदन करें और स्वागत करें। कार्यक्रम के आयोजन करने वाले आदरणीय सतीश तंबोली जी, आदरणीय प्रदीप गुप्ता जी, आदरणीय वेदांत शर्मा जी, आदरणीय संजय यादव जी, आदरणीय महबूब खान जी और साथी कार्यकर्ता सभी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, उनका भी हृदय से आभार और अभिनंदन। मंच पर विराजमान जो हर क्षण प्रभावित करते हैं, जैसे आदरणीय धर्मजीत जी भी हम सबके बीच में विराजमान हैं। आदरणीय भावना बोहरा जी पंडरिया विधायक हैं, बहुत मेहनत कर करके काम करती हैं, वह भी मंच पर विराजमान है। आदरणीय ईश्वर साहू जी जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय हैं। आदरणीय चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी जी नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष महोदय, हृदय से इनका आभार और अभिनंदन करना चाहता हूँ और आयोजक मंडल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि पीछे पूरा खाली था, अभी वो पीछे पूरा भर गया है। मैं धर्मजीत भाई साहब से कह रहा था कि भाई साहब संख्या ठीक हो गई, अब सब लोग आ गए हैं। बोले जैसे जैसे हमारे बोलने का क्रम खत्म होता जाएगा वैसे वैसे ये पूरा मैदान भरता जाएगा। तो मैंने मैदान के संदर्भ में एक बात उनको और बताई, भाई साहब जाने क्या, आज बहुत सुंदर अच्छा मौसम है, ठंडा है, बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन जाने क्या होता है हमारे यहाँ कवर्धा में गांधी मैदान में, जब भी कोई कवि नेता के बारे में कुछ गलत बोलता है, कुछ उटपटांग बोलता है, तो यहाँ पर अंधड़ वाली आंधी चलती है बहुत। मतलब ये ऐसा होता है, मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा होता है, कई बार ऐसा हुआ है, तो मैं ध्यान दिला रहा था सबको ऐसा है। मैं बहुत आभार, बहुत अभिनंदन के साथ। और कवर्धा वैसे आप देखेंगे एक बार यहाँ नजर करके ना, कवर्धा का पूरा मुख्य मार्ग, पूरे मुख्य मार्ग के सारे ही वरिष्ठ लोग आज यहाँ पर विराजमान हैं। मैं उनका भी हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूँ, हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय शशिकांत यादव जी, सम्माननीय श्री अनिल चौबे जी, सम्माननीय श्री सुदीप भोला जी, सम्माननीय श्री मुमताज नसीम जी, सम्माननीय श्री मीर अली मीर जी, सम्माननीय श्री बंसगर करूंगा पाएंगे और सम्माननीय श्री अनिल चौबे जी का पुष्प भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं सम्माननीय सुदीप भोला जी, हास्य पैरोडी नोएडा से आए हैं। मैं वेदांत शर्मा जी आपसे आग्रह करूंगा पाएंगे और सम्माननीय सुदीप भोला जी का पुष्प भेंट कर उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच मुमताज नसीम जी हैं, मैं महबूब खान जी आपसे आग्रह करूंगा पाएंगे और मुमताज नसीम जी का पुष्प भेंट कर उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच मीर अली मीर जी उपस्थित हैं, मैं प्रदीप गुप्ता जी से पुनः आग्रह करूंगा सम्माननीय मीर अली मीर जी का पुष्प भेंट कर उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच बंशीधर मिश्रा जी हैं, मैं संजय यादव जी से आग्रह करूंगा आप आएंगे और सम्माननीय बंशीधर मिश्रा जी का पुष्प भेंट कर उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे। तो आप सब एक बार जोरदार ताली बजाएं और आज की इस माइक और मंच को मैं कवियों को दे रहा हूं, तो एक बार पुनः जोरदार ताली बजाएं आज के इस शानदार कवि सम्मेलन के लिए। और मैं चाहता हूं कि मैं आप सबका 2 मिनट समय मांग रहा हूं। आज जिनकी स्मृति पर आज का ये कवि सम्मेलन रखा गया है, मैं कवियों से भी आग्रह कर रहा हूं कि उनके सम्मान में आप भी स्थान ग्रहण करें। और मैं आप
ऑपरेटर से आग्रह करूंगा कि हम सब की स्मृतियों में, हम सब की यादों में, हम सब की पहचान कवि सम्मेलन किसान सम्माननीय सुरेंद्र दुबे जी के सम्मान में एक बार आप सब जोरदार ताली बजाएं। उनकी स्मृति पर हम सब ने एक वीडियो तैयार किया है। वो कवर्धा में इस मैदान में हर साल आते थे और हजारों की संख्या में हम सब उनको सुने हैं। वो कवर्धा से लेकर छत्तीसगढ़ की भाषाई राजदूत रहे हैं। हम सब उनके प्रेरणा को, उनके प्रयासों को, उनके कवि सम्मेलन को आज स्मरण कर रहे हैं। तो लीजिए उनके सम्मान में एक वीडियो। खामोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, साहित्य। में गुजर जाती है। मुझे तो फक्र है ये काया कम से कम छत्तीसगढ़ में हंसाने के काम तो आ। तू पाड़ा 4 बार पढ़, अंता भाटा खा मुंगाला चूचर, अरे राजिम में नहा के डोंगरगढ़ मचर, इना किथे बाबू छत्तीसगढ़। मुझको भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, मुझको भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, पर मुझको अंतिम सांस तक भाजपा चाहिए। घबराओ मत, अब किसी का भाषण नहीं होगा, कोई सम्मान भी नहीं बचा है। अब हम बचे हैं और आप बचे हो। अगर कवि सम्मेलन शुरू करना हो तो एक बार जरा हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करके बताइए, क्योंकि टाइगर अभी कभी कभी भी मरता भी नहीं है। सृष्टि में केवल एक ही प्राणी ऐसा है जिसे अजरता का, अमरता का वरदान लेकर भगवान धरती पर भेजते हैं प्रतीक स्वरूप। अपने माझी से ना शर्मिंदा रहो, रोज सूरज बनकर पाबिंदा रहो। मौत से बचने का एक तरीका है, दूसरों के जहन में जिंदा रहो। आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की करोड़ों हिंदी काव्य प्रेमी जनता के बीच कवर्धा से लेकर अमेरिका तक जिस बेटे ने आपके मान सम्मान को गौरव दिया, ऐसे हमारे बड़े भाई पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, एक बार अब मेरे कहने से जरा उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए। निश्चित रूप से वो इसी प्रांगण में कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में इस कवि सम्मेलन को सुन रहे होंगे। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के आदेश पर पूरे छत्तीसगढ़ में वो मुझे लेकर घूमे 3 बार। कई बार तो ऐसी ऐसी जगह भी हमें कविता पढ़ने भेजा जहां हमें सुनने एक भी नहीं आया, तो हमने वो 250-300 जो बटालियन उतरी थी उसी को सुनाया, क्योंकि हम कवि बहुत चालू होते हैं, अपना काम किए बिना लौटते नहीं हैं। अब आंधी आ जाए कि अंधड़ आ जाए। मुझे तो पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि विजय शर्मा जी ने इतना बड़ा काम किया है कि नक्सली भगा दिए, क्योंकि ये इतनी सादगी से रहते हैं। एक बार मैं दिल्ली में एक विधायक, नवजात विधायक के साथ इनसे मिला, जो छत्तीसगढ़ का नवजात विधायक था जिसकी सूरज पूजा भी नहीं हुई थी, उसके साथ ये मुझे मिले। और जब मैं इनको पहचानने की कोशिश ही कर रहा था और उन्होंने परिचय कराया कि हमारे डिप्टी सीएम हैं, तो मुझे लगा कि 3000 से करीब विधायक हैं पूरे देश भर में, लेकिन इतनी सादगी से रहने वाला उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री मैंने पहली बार देखा है। इतनी कमजोर तालियां नहीं, जरा जोरदार तालियां बजाइए। और आज तो आने के बाद मेरा उनका प्रत्यक्ष मुलाकात शायद पहली है, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने हमें कहा कि इस प्रांगण में आकर कवि लोग नेताओं के खिलाफ बोलते हैं तो आंधी अंधड़ चलता है। जो नेता कवियों को भी इनडायरेक्टली धमका ले तो उसके सामने नक्सली क्या चीज है, क्योंकि ये इनके बाप माँ से नहीं डरे। ये जो कौम पीछे बैठी है और जिन्होंने बुलाया है, ये पत्रकार और साहित्यकारों का कार्यक्रम है और ये है गांधी मैदान में, और धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की धरती पर है, वो धर्मजीत की उपस्थिति में हो रहा है। और दीदी का जुलूस निकाल के विजय जी यहाँ बैठे ही हैं। रमन सिंह जी के राजदूत के रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे अभिषेक द्वय, एक अभिषेक ऊपर और एक अभिषेक नीचे,
जहाँ अभिषेक भी दो हैं और भावना तो प्रधान होती ही है कविता के अंदर। बस मुझे इन दोनों तीनों विधायकों से यह शिकायत है कि नगर पालिका अध्यक्ष, मंडी अध्यक्ष और जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनका तो अधिकार है कि यहाँ बैठ के सुने, लेकिन दूसरी विधानसभा का आदमी तीसरी विधानसभा में जाके कवियों को सुने, ये कंजूसी का उदाहरण है। अरे भाई, ये कवि तुम्हारी विधानसभा में भी आ सकते हैं बेचारे। एक बार रमन सिंह जी ने मुझे पंडरिया भेजा था डॉक्टर साहब के आदेश पर, जब धर्मजीत सिंह जी उधर थे। और भाजपा इतने बदमाश भाई साहब कि आपके घर के सामने मंच बनाया और सुरेंद्र दुबे जी ने आपका पूरा फीडबैक हमको दे दिया था। तो हम भी बहुत चालू, हमने भी कवि के मंच के पास ही गाड़ी लगवाई। मैंने बोला धर्मजीत सिंह जी का दिमाग खराब होए उसके पहले सब कूद के गाड़ी में बैठ जाना, क्योंकि अभी अपने को 15-17 विधानसभा और निपटानी है। लेकिन ये इनका बड़ापन है कि हमने इनके खिलाफ भी कविता पढ़ी, तो ना तो इनके समर्थक ने हमें कुछ कहा, ना इन्होंने आज तक कुछ कहा। एक बार ऐसे अपने लोकप्रिय जितने भी अग्रिम पंक्ति में जनप्रतिनिधि बैठे हैं, एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं इस काव्य पाठ को शुरू करता हूँ। और ये बांटने वालों से जिससे भी निवेदन है, भैया आप इनको बिठाओ। 2-3 इसमें ब्राह्मण कवि भी हैं, इनके सामने खाएंगे पिएंगे तो इनका कुछ नहीं, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण आदमी किसी को खाते पीते नहीं देख सकता। और जहाँ डॉक्टर अनिल चौबे सरी का 24 कैरेट का ब्राह्मण बैठा हो जो जिंदा आदमी का भी श्राद्ध कर दे तो वो आपको दूसरे दिन मरा पड़ा मिले। ये आदरणीय विधायक जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, ये संस्कृत साहित्य में पीएचडी है। हाँ, ये दिखने में ही ड्राइवर है ओरिजिनल डॉक्टर। हजारों बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, क्योंकि 365 दिन में से 300 दिन तो कवि सम्मेलन में रोते फिरते हैं डॉक्टर साहब। जिन 2-4 दिन ये जाते तो बच्चे नहीं आते। लेकिन छंद शास्त्र का इस समय पर सबसे विद्वान कवि अगर कोई युवा कवि है, जिसे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे भी उतना ही प्यार करते थे जितना मंच पर बैठा हुआ हर कवि इन्हें करता है, तो एक बार जरा डॉक्टर अनिल चौबे के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए कि वो आज की रात हमारे बीच है। चोटी रखते हैं, शिखा में गठान लगा ही लेते हैं। जिस किसी पे भी घेरा लगाना हो, जिसका फोटो अगले साल यहाँ लगाना हो साथ में, उसका केवल इनको नाम बता दो, ये उसके नाम की एक गठान लगा लेते हैं। आज तो मुझे एक सरदार जी दिखे थे, अभी दिख नहीं रहे, कहाँ है कि नहीं? चले गए, वो पहले ही निकल लिए। इसको देख के सदमे में है। प्रताप फौजदार कोमा में चला गया था, 1.5 महीने घर में रहा, तब बाहर निकल पाया। केवल उसने इससे इतना पूछ लिया हमारे बड़े भाई ने कि पंडित जी तुम चोटी क्यों रखते हो? तो इन्हें ज्ञान देना शुरू करा। बोले चोटी नहीं है हमारा एंटीना, इससे अखिल ब्रह्मांड से हमको विचार आते हैं। तो वीर जी हमारे गुरु भक्त है, उन्होंने कहा मुझे तो गुरुदेव ने इतनी बड़ी व्यवस्था दी है, फिर मुझे विचार क्यों नहीं आते? तो पंडित जी इन्होंने तुरंत समझा दिया। बोले वीर जी विचार तो आपको भी आते हैं, लेकिन दाढ़ी के अर्थिंग से धरती में चले जाते हैं। इतना विद्वान कवि जिस मंच पर बैठा हो, एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर आप उनका अभिनंदन करें, उनका अभिवादन करें। खल बल आथे ना और रमई पाट माँ जाके देखूं गंगाई हूँ माथे ना। ये हरे छत्तीसगढ़ के उत्ती के बेरा संग रेंगे पाँव बिहनिया सूरज नारायण निकलते नीचे लगते, ओकर बचपना ओकर लालिमा छत्तीसगढ़ महतारी के अंगड़ी धर के रेंगे और आहे का के उत्ती के बेरा संग रेंगे पाँव और मीठ मैना कच बोली भाका गूंजे गाँव गाँव। रुख राई के छाँव चिरई चुरगुन के ठाव, करिया नंदिया तिर गाँव गोतियारी ओ मुर छत्तीसगढ़ मगतारी के डोंगरी पहाड़ औरमदेव के डोंगरी पहाड़ चातर राज भर मावे
और लसले आमा मोरे कोयली पर घावे के डोंगरी पहाड़ चातर राज भर मावे और लसले आमा मोरे कोयली पर घावे और पड़की के डेला खन के गूंजे ठाव ठाव रुख राई के छाँव चिरई चुरगुन के ठाव तरिया नदिया तिर गाँव गोतियारी ओ मुर छत्तीसगढ़ मगतारी के वाल्मीकि खेली नहीं है लोग उसके संग माँ सब जगह गया मैं तुरिया तक हो गया हूँ के वाल्मीकि खेली नहीं है लोग उसके संग माँ और सातों ऋषि धुनी रामायणी तिर के वन माँ और राम रमिया देखे वो संगी गोदना वाले गाँव रुख राई के छाँव चिरई चुरगुन के ठाव तरिया नदिया तिर गाँव गोतियारी ओ मुर छत्तीसगढ़ मगतारी के उठी के बेरा संग रे गए पाँव पाँव और मीठ मैना कसोली भाका गुंजेगा मैंने क्या हुजूर जोड़ना है तो वहां जाके जोड़ो जहां तुम्हारे बाप दादा तोड़ कर गए हैं। तालियां कम बजी आपकी अच्छी बात पर बड़ी तालियां बजाया करिए, हिम्मत को खोलो। केरल में 15 किलोमीटर भी नहीं चले और केरल के किसान आ गए, बोले सर हमारी फसल नष्ट हो गई। तो भैया जी ने कहा खुले में क्यों बोई थी? धर्मजीत जी ऐसे थोड़ी वहां से इधर आए हैं, इनको उसके सामान्य ज्ञान के बारे में पहले ही पता लग गया था। तो जैसे ही उसने कहा कि खुले में क्यों बोई थी, तो ये अनिल चौबे मुझसे बोला, बोले भैया ये बल्ब फ्यूज है। मैंने कहा नहीं बेटा इसका स्विच खराब है। तो ये विद्वान आदमी, ये मुझे विद्वत्ता मेरी सिद्ध करने नहीं देता है। बोले स्विच कैसे खराब है? मैंने कहा तू इनकी माता जी को नहीं जानता? बोले जानता हूँ। मैंने कहा वो भूपेश बघेल जी की सरकार में मुआवजा बांटने आई थी छत्तीसगढ़ में किसानों को, जब से ही बघेल जी बेचारे खुद मुआवजा मांगते फिर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का किसान इतना समझदार है, अब आपकी तालियां उठें। छत्तीसगढ़ का किसान इतना समझदार है कि उसने अपने मुआवजे में से 500-500 रुपए इकट्ठे करके माताजी को भेंट करे। तो नाराज हो गई, बोले मुझे क्यों दे रहे हो, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। तो किसानों ने कहा नहीं मैडम फसल आपकी भी नष्ट हुई है। ताली बजाओगे कि उंगली यहीं रखूं? मेरे पास जैसे 250-300 हैं, लेकिन मैं उससे बुलाना चाहता हूँ। इसको मैंने इस कोने पे बिठाया है, मुमताज नसीम को उस कोने पे बिठाया है, ताकि आपको लगे कि भगवान के घर न्याय भी है और भगवान के घर अन्याय भी है। जब भगवान किसी से नाराज होता है तो उसको ऐसा रंग देता है। हालांकि इसके संप्रदाय के लोग, कुछ लोग सामने भी बैठे हैं, लेकिन ये उनके सामने भी चॉकलेटी ही लग रहा है। अच्छा दोनों को हम सबको डिलीट कर दो, इन दोनों को एक साथ देखो तो ऐसा लगेगा जैसे पूर्णिमा का खिला हुआ चांद उधर फंसा है और अमावस की काली रात इधर फंसी है। अच्छा उस कुर्सी पे आके बैठा है जहाँ भावना जी बैठी थी। ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी जी तो उतर गई और वाहन यहाँ पार्क कर गई। क्या बदला लिया भावना जी आपसे इसने। अच्छा दोनों आमने सामने ऐसे बैठे जैसे करंट वहां और अर्थिंग यहाँ। लेकिन बहुत ऊंची चीज है ये भी। इसके यहाँ भी डिप्टी सीएम अकलतरा में 1-4 का गार्ड लगवाओ आप गृह मंत्री जी, और उन पुलिस वालों को केवल एक व्यवस्था दो कि ये बीज नष्ट नहीं होना चाहिए। अभी ये मेरे को जूते पड़वा देता बम्बई में। अभी मैं इसको उत्साह में बम्बई ले गया अभिषेक भैया शैलेश लोढ़ा जी के कार्यक्रम में, और हमको इतनी बड़ी होटल में रुकवाया, तो इसको तो आदत नहीं। तो इसने वहीं से मेरे साथ 17वीं मंजिल से झांक कर देखा तो कुछ लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। तो इसको क्या लगा अपने छत्तीसगढ़ का तालाब है। मैं तो देखते रह गया, कने कब लिफ्ट से उतरा और कपड़े सहित कूद पड़ा। और जैसे ही अंदर कूदा, अब सीन देखना आप,
तो जो लोग अंदर नहा रहे थे वो सब बाहर निकले। बोले भैया अंदर क्या छोड़ दिया, अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। भावना जी आप सरी की एक भद्र महिला तो शिकायत कर रही थी, बोले भैया ये रंग छोड़ता है। तो मैंने इसके पाँव पड़े, मैंने कहा पंडित जी जूते पड़वाओगे क्या, ये होटल अभी खाली करवा लेंगे, तुम बाहर निकलो। मैंने कहा तुम पानी को कष्ट देने क्यों आए। मैंने कहा तुम्हारे लिए पानी नहीं और पानी के लिए तुम नहीं हो। तो बोले फिर मैं स्नान कैसे करूंगा, मैं संध्या वंदन करने वाला पंडित हूँ। मैंने कहा तुम सूर्य स्नान करो। अब यादव की सलाह पे पंडित ने सूर्य स्नान किया और जैसे ही लेटा छत पर तो बिना श्राद्ध के 250-300 कौवे काँव काँव कर। मैंने कौवे को बुलाया, मैंने कहा क्या हो गया, बोला हमारा देवता मर गया। तो बजाओ वरना ये हाथ यहीं रहेगा, ये देवता यहीं पड़ा रहेगा, उठ ही नहीं पाएगा। कवि को कोई कविता की जरूरत है कि हंसाने के लिए, इसकी तो काया ही काफी है। यहाँ तो सुनाने के बाद पैसे मिलेंगे, हमारे मध्य प्रदेश में तो हमको इसको दिखा के ले लेते हैं। और आज तो महिलाएं कम आई हैं, कई बार तो इसको महिलाएं देख के खुश होती हैं कि चलो अपने वाला ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप भी अगले जन्म में ठीक पैदा होना चाहते हो और छत्तीसगढ़ सरी की तीर्थ धरती पर ही पैदा होने चाहते हो तो एक बार इसके लिए बंशीधर के लिए जरा हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए कि भाई बंशीधर मिश्रा को आमंत्रित कर रहा हूं कि आए और अपनी ई लीला शुरू करें। अरे जानी तो तोरो बारे में बोल दी। वो देखो वो कार्डलेस माइक लाया, बोले सर ये कवि के मैचिंग का है। नहीं कलर के मामले में तो हूँ और साढ़ू टाइप लगा था। साढ़ू माने समझती भावना जी, एक ही कंपनी से ठगे गए 2 ग्राहक। धन्यवाद शशिकांत यादव जी, आपने मुझे अत्यंत बेइज्जतीपूर्ण ढंग से उठाया। भगवान आपको इज्जत से उठाया। भरी सभा और खूबसूरती ऊपर हमला करे हैं, वो आधा रात के। विजय भैया अभी मुमताज जी को लेके बोल रहे थे। आपको बता दूं जब रेस्ट हाउस में मैं रहे तो मुमताज जी मुझसे पूछा था कि मिश्रा जी तोर बिहाव हो गए। मुझे इस समझ में नहीं आई इसकी प्रश्न पूछा था कि प्रस्ताव रखा था। मैं कहे हो गए, कहीं जरूर लव मैरिज हो हुई। मैं कहते कैसे अंताजे, कहीं काबा की प्यार अंधा होती। तो शकल देख के नहीं लगते तो ले कोई बिहाव कही। पत्रकारों का कार्यक्रम है, पत्रकारों का एक अलग महत्व होता है। छोटा सा किस्सा मैं बताता हूँ। मेरे को पता चला कि कवर्धा में एक बार एक सूमो पहलवान आ गया और उसने शहर को चैलेंज कर दिया कि जिस माई के लाल में हिम्मत है मेरे से लड़के बताए। अब कोई तैयार नहीं हो रहा था। तब हमारा जो संजय यादव पत्रकार है, कहाँ पे है वो, तैयार। सब मना किए मत लड़, बहुत लंबा चौड़ा हट्टा तगड़ा पहलवान है, हार जाएगा। बोला नहीं, गांव की इज्जत का सवाल है, शहर की इज्जत का सवाल है। दूसरे दिन कुश्ती हुई, सूमो पहलवान ने 1.5 मिनट में इनको चित्त कर दिया। ये अस्पताल में भर्ती हो गए। दूसरे दिन अखबार में खबर छपी कि कवर्धा के पहलवान संजय यादव ने सूमो पहलवान को 1.5 मिनट में चित्त कर दिया। वो पहलवान के दिमाग खराब, अखबार लेके किस गई यादव जी ये गलत बात है, यहाँ तो उल्टा खबर छपी है। तब यादव जी ने जवाब दिया कि देख पहलवान, कल तूने जहाँ मुझे चित्त किया था वो तेरा अखाड़ा था, आज जहाँ मैं चित्त किया हूँ वो मेरा अखाड़ा। ये पत्रकारों मैं राजनांदगांव में विजय शर्मा जी, आप युवा मोर्चा का अधिवेशन था 2-3 साल पहले, तो वहाँ कवि सम्मेलन में संचालन कर रहा था। हालांकि थोड़े लाइट कमजोर था तो आप मेरे पहचान नहीं पा रहे हैं। तो मैं वहाँ एक लड़के से पूछा कि ये कौन है, थोड़े सक्रिय दिख रहे हैं, आप उसके संयोजक थे शायद या ट्रॉफी मैन थे। तो उसने कहा कि ये विजय शर्मा है, भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। मैं एकदम ओरिजिनल बात बता रहा हूँ। और 3 साल में आप उप मुख्यमंत्री तक पहुँच गए। तो
तो बड़ी बातें हैं सर, मैं उस लड़के को ढूंढ रहा हूँ। वो दूरदर्शी आदमी मिलता तो कम से कम उसको मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा देता है। पक्षपात, बड़े बड़े हमारे नेता बैठे हैं। मैं जो बताना चाहता हूँ ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी राज्य में चुनाव हो, आप देख लीजिए वहाँ योजनाएं जो भी बनती है केवल महिलाओं के नाम पे। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना 2000, हमारे यहाँ मातारी वंदन 1000, झारखंड में दीदी मैया 2500। 1 रुपया का योजना पुरुषों के नाम पे नहीं है। ऐसे लगता है जैसे हम लोग वोट देने जाते ही नहीं। मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी निवेदन करता हूँ, केवल एक योजना इन पुरुषों के लिए बना दीजिए, पापा पौआ योजना। 1500 आप दीजिए, 2500 मिलाद भट्टी के माध्यम सरकार को नहीं मिलेगा तो नाम बदल देंगे। अर्थव्यवस्था वो एक मतवार मिल गए मोर्चे। मैं कह यार छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई तो क्या करने कहते कमल और पंजा से हमला कोई बैर नहीं है, कमल और पंजा से हमला कोई बैर नहीं है, लेकिन दारू के दाम कम नहीं हुई दोनों के खैर नहीं है। कमल और पंजा से हमला कोई बैर नहीं है, लेकिन दारू के दाम कम नहीं हुई तो दोनों के खैर नहीं है। हमारे देश के लोकतंत्र है तो बोतल ऊपर टीके है, हमारे देश के लोकतंत्र है तो बोतल ऊपर टीके है। कसम खा दे कौन दारू मुर्गम नहीं बिके है, रहे बस अब अपन यहाँ कोई गैर नहीं है, लेकिन दारू के दाम कम नहीं हुई तो दोनों के खैर नहीं है। ओकर बाद में चूना डाल के कहीं हमारे देश में गोरे गोरे अंग्रेज आ गए कहा, अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को मसल कर रख दिया और मसल दिया कहा, मसलूक करने दो। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने उनकी ऐसी पिटाई की, ऐसी ठोकाई की, पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली कहा था। यादव जी के एक ही पत्नी, उसी का मुंह देखते देखते कोरोना काल गुजरी में